कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया रामचंद्र जी की बारात सज रही है और रामचंद्र जी की बारात सज रही है। राम जी घोड़े पर विराजमान है, जिसकी शोभा का वर्णन श्री भोलेनाथ जी भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे की कथा श्रवण कीजिए। प्रभु मन सिंह नय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित गनु, जनु बर बरहि न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब सोए, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीय श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनपुर बहुत उछाहु, विदिते देवट लोचन राहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के 1.5 से अर्थात 12 नेत्रों से रामचंद्र दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपत ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहर विशेषी। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दुहु, दिश दुंदु विभाज ही गनी। बरसहि सुमन सुन हर्षि, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात, आवत बाजनि बहुबाजहि। रानी सुहासिनी बोली, परिछनि हितु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी वर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी सी चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक पहुँचने के लिए चली। विधुवदनी सब मृग लोचनी, सब निज हितन छवि रति मनुमोचनी। पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृग लोचनी हिरण सी आंखों वाली, अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलकंठी लजाए।
कंकन किंकिन नुपुर बाजही, चाली बिलो की काम गजलाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही है। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकार, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों सुंदर स्थानों में मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवांगनाएं थी। कपट नारी नर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करई गान मंगल हल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विषय थे, अतः वे किसी ने पहचाना नहीं। या राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम वर वेशु। सो न सकहि कहि कलप सत, सहस शारदा सेशु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकती, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकती। नयन नीरुहटि मंगल जानी, पर छनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकूल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए प्राणी प्रसन्न मन से पर्चन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती रघुदिन दीना, राम गमनु मंडप तप कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरह, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर वर्षहि फूला, शांति पड़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते रहे और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते रहे। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखि बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र, वेश बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हों को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि और वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी बाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित असीस नाई, सिर हर्षुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावरी पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है।
मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी है मानी, इन सम ए उपमा और आनी। सामद देखे देव अनुरागे, सुमन बरषिज सुगावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की हो कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए। फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बत बहु तब ते। सकल बाति सम साजु समाजु, सम समझी देखे हम आजू। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युग समझी तो आज ही दिखे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्य वाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस्र वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम, प्रीति की रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से सब मुनियों के मन हरे गए मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। कथावसर जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव।